शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे 12वीं का फर्स्ट लेसन था ठोस अवस्था, और उसके अंदर जो एक लास्ट टॉपिक अपना था वो था एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ये टॉपिक अपन ने लिख तो दिया था, लेकिन इसको वापस है पढ़ते हैं। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को अपन बताने से पहले कि किसी भी घनीय क्रिस्टल के अंदर 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं संभव है, जिनकी संरचना तथा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो निम्न प्रकार होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर है वो है सरल आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, और इसके अंदर जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो होती है 8। यानी ये जो सरल घनीय आद्य एकक कोष्ठिका है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कण है वो व्यवस्थित रहते हैं। फिर आता है दूसरा इसके अंदर वो है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, और इसके अंदर अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो होती है 9। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये इसके अवयवी कण है जो कोनों पर स्थित होते हैं, और एक अवयवी कण है वो इसके सेंटर के अंदर, यानी काय का मतलब होता है सेंटर के अंदर है स्थित होता है। तो 8 और 1 टोटल हो जाएगी, वो इसकी संख्या 9 हो जाएगी, जिसको बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 9। फिर आता है इसके बाद में तीसरा प्रकार वो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसके अंदर अवयवी कणों की जो संख्या है वो 14 होती है। तो इसके अंदर 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो हो गए, और इस घन के अंदर 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर एक एक अवयवी कण होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, जैसे एक रूम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक घन जैसी संरचना होगी, तो उसके अंदर 6 फलक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 8 तो वो हो गए, और 6 फलकों पर एक एक अवयवी कण होगा, तो टोटल जो अवयवी कण हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है तो अनेक एकक कोष्ठिकाएं त्रिविमीय रूप से जुड़ती है, तो उस समय अनेक अवयवी कण उभयनिष्ठ हो जाते हैं। तो इस कारण संपूर्ण क्रिस्टल के बनते समय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना है वो अपन निम्न प्रकार करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है सरल आदि घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या। तो इसको अपन इस तरह से निकालते हैं कि इस सरल आदि एकक घनीय कोष्ठिका का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर है वो एक एकक कोष्ठिका है, तो जो योगदान होता है, यानी जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसके अंदर जो अवयवी कण है उसके अंदर अवयवी कणों का जो योगदान है वो 1/8 होता है। फिर अतः कुल 8 कणों का योगदान होगा, तो 8 × 1/8 तो 1 परमाणु का योगदान हो जाएगा। ठीक है ना, तो एकक कोष्ठिका तो योगदान 1/8, और फिर हो जाएगा कुल 8 कणों का योगदान है वो 8 × 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 परमाणु रहेगा। तो सरल आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर है 1 परमाणु होगा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है दूसरी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं। तो जैसा कि अपन इसमें 8 कोने होंगे, तो 8 कोनों पर है वो अवयवी कण होगा, तो ये 8 कण है वो एक एक कण से स्वभोजित होते हैं, तो 8 × 1/8, तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और एक अवयवी कण हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा इसके केंद्र के अंदर एक अवयवी कण होता है, तो एक और एक उसके केंद्र के अंदर है, 1 × 1 ये हो जाएगा एक ये है और एक ये है, इस तरह से 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 परमाणु। तो कुल परमाणुओं का जो योगदान हो जाएगा वो 2 परमाणुओं का योगदान होता है। तो इस तरह से ये काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर होगा। फिर आता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर, तो 8 कोनों पे है वो एक एक अवयवी कण होगा, तो 8 कुल कोने होते हैं, उसके एक कोने पे जो अवयवी कण का सहभोजन होता है वो 1/8 होता है, तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में फलक होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 फलक पर है वो प्रति फलक पर योगदान होता है वो 1/2 फलक प्रति फलक होता है, तो 6 × 1/2, तो ये हो जाएगा, इसको अपन 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो ये 3 और 1 यहाँ पे अवयवी कण जो इसके कोनों पर होता है, तो ये हो जाएगा 1 और 3 ये हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएगा 4। तो इस तरह से कुल परमाणुओं का जो योगदान है वो हो जाएगा 4। तो इस तरह से अपन इसको
है वो 1+3 बराबर हो जाएंगे चार परमाणु का योगदान। अब इसको अपन परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जब सरल घनी एकक कोष्ठिका का निर्माण होगा तो इसके अंदर एकक कोष्ठिका तो योगदान 1/8, अतः कुल 8 कणों का योगदान हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, 1 परमाणु का योगदान। फिर इसके अंदर काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के अंदर 8 × 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 1 परमाणु ये और एक इसके केंद्र के अंदर हो जाएगा। तो कुल परमाणु की संख्या हो जाएगी 1 + 1 2 परमाणु। फिर इसके अंदर फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की योगदान निकालते हैं तो 8 × 1/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 परमाणु। और 6 फलक होते हैं, प्रति फलक पर योगदान 1/2 होता है, तो 6 × 1/2 3 परमाणु हो जाएंगे। तो 1 + 3 बराबर 4 परमाणुओं का योगदान होगा। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो आप पढ़ेंगे नहीं इस तरीके से, तो वो होता है ठोस में निबिड़ संकुलन। और निबिड़ सबसे पहले तो अपन इसमें ठोसों में निबिड़ संकुलन और उसकी संरचना को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है निबिड़ संकुलन होता क्या है, इसको अपन इंग्लिश में क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ये जो ठोस के जो अवयवी कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ठोसों के अवयवी कणों में धीरे धीरे जब वो पास आते हैं तो इनका आकर्षण बढ़ जाता है और इतने पास में आ जाते हैं कि वो पूरे एक दूसरे से है वो पैक हो जाते हैं। और इस तरह से ये कण है जो आपस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन निबिड़ संकुलन, या फिर इंग्लिश में कहेंगे क्लोज पैकिंग। कि जब ठोस के अवयवी कण इतने पास में आ जाते हैं कि उनके बीच में किसी तरह कोई गैप नहीं रहता, तो वो कहलाती है क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलन। इसको परिभाषित इस कर सकते हैं कि किसी भी ठोस में कण एक दूसरे के इतने निकट स्थित होते हैं जितने निकट वो रह सकते हैं, तो इस स्थिति को अपन निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इस समय अवयवी कणों में सर्वाधिक आकर्षण होता है, अतः इसके कारण ठोसों का स्थायित्व बढ़ता है। तो इस तरह से ये अवयवी कण जब पास आ जाते हैं तो एक संरचना बन जाती है जिसको अपन निबिड़ संकुलन कहते हैं। और ये बिल्कुल ही क्लोज पैकिंग कहलाती है, जिसके अंदर इनके बीच में कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रहता है। फिर इसके बाद आता है कि निबिड़ संकुलन के प्रकार कितने हैं। तो निबिड़ संकुलन है वो निम्न प्रकार से अपन इसको वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन और तीसरा हो जाएगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। और इसको अपन इस तरह से परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि इसमें अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जो ये एक विमीय निबिड़ संकुलन होगा तो इसके अंदर ये जो अवयवी कण है वो एक विमीय का मतलब एक ही लाइन के अंदर अवयवी कण है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है वो एक विमीय की होती है और एक दूसरे को ये कण स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति के अंदर जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो इस व्यवस्था को बोलते हैं अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन। और इसके अंदर है जो एक कण होता है वो दो कणों को स्पर्श करता है, ऐसे एक इधर करेगा और एक इधर करेगा। इसी तरह इसकी बात करें अपन, ये कण है तो एक इधर से स्पर्श करेगा, दूसरा इधर से स्पर्श करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक कण है वो दो कणों को स्पर्श करता है। इसलिए इस एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो उपसंयोजक संख्या होती है वो होती है 2। उपसंयोजक संख्या का नाम, दूसरा नाम है समन्वय संख्या। उपसंयोजक संख्या किसे कहेंगे कि जब कोई भी अवयवी कण है वो एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है वो कहलाती है उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। तो इस तरह से इस एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है कि एक कण है वो दो कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या है वो 2 होती है। जैसे ये कण अपन ने मान लिया ये कण है तो ये एक कण इधर स्पर्श करेगा और एक इसको स्पर्श करेगा, यानी 2 को स्पर्श कर रहा है। इसी तरह से ये कण है तो इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसकी उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या 2 होती है। और इसमें अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को बोलते हैं अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन।